बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है। आपके सामने है कि इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तकरीबन ताले लगने पे आ गया है। डॉलर जो है वो 270 रुपए में नहीं मिल रहा है। महंगाई का ये आलम है कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई तबका जो है इस वक्त अपनी जिंदगी गुजारना उसके लिए मुश्किल हो गया। चाहे चीनी हो, आटा हो, घी हो, सब्जियां हो, गोश्त हो, मुर्गी हो, कोई खाने में मतलब आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। बिजली के बिल, गैस के बिल। सो इस वक्त सना मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मुल्क की मैशत इस वक्त तबाह। मौजूदा सूरत हाल यह है कि एलसीज ना खुलने की वजह से कंटेनर्स की भरमार लग चुकी है। मौजूदा सूरत हाल यह है कि आटे के लिए कतारें तवील होती जा रही हैं। मौजूदा सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी बहरान अब भी सर उठा रहा है। मौजूदा सूरत हाल यह है कि इमदाद के नाम पे हम कर्जे वसूल कर रहे हैं और हमें यह नहीं पता कि इन कर्जों की जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान के आज जो हालात है वो कहीं न कहीं बद से बदतर हो चुके हैं और अब आगे आने वाले समय में पाकिस्तान के पोर्टों पे इतने जहाज खड़े हैं, इतने कंटेनर खड़े हैं कि पाकिस्तान की हैसियत ही नहीं है कि उनकी पेमेंट करके उन कंटेनरों को पाकिस्तान की आवाम के लिए खरीद सके और उनको कुछ सस्ते अनाज डालें और तेल सर्व कर सके। तो कहीं ना कहीं आज पूरे पाकिस्तान की जो पोल खुली है उसी पे डिस्कशन इस डिबेट में और वीडियो में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कि इलेक्शन कमीशन ने ये क्यों किया? इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराया तब भी बुरा, इलेक्शन कमीशन ने तारीखें दी तब बुरे। तो आप भाई इस बात का जो आप बिल्कुल आपको आज होश आ गई है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ यही हो रहा है, कुछ कोई और नहीं कर रहा है, कोई हाईनी आयत नहीं कर रहा है, आपके साथ अपनी आवाम कर रहे हैं जो आपने 3.5 साल वफाकी हुकूमत में किए है। 14 MNA और 26 MPA के साथ 19 रहनुमा सदर पाकिस्तान साबिक गवर्नर सिंध समेत आपके रहनुमा कराची में मौजूद थे। आप जरा गिनवाइए कराची के काम, और हमारे काम तो मुख्तलिफ चैनल में चल रहे जो हम बता रहे हैं। और फिर उसके भी छोड़िए, पुख्तनख्वा में 9 साल 10 साल आपने गुजार दिए, आपने कौन सी दूध के नहरें बाल लिए। पंजाब में आपने 4 साल हुकूमत की, आपने वहां क्या की आप सबके सामने। अब अल्लाह अल्लाह करके आपके सर पे किसी ने पानी डाल के आप नींद से जाग गए। कौमी असम्बली में हम आपको वेलकम करते हैं, आ जाइए इंशाल्लाह। आपके कौमी असम्बली के फोरम पे भी आपका मुकाबला पहले भी किया है, आइंदा भी कहेंगे। मेरे चेयरमैन ने जो आपके साथ वादा किया था कि अदम एतमाद की तहरीक ला के आपको असम्बली से बाहर फेंकूंगा, दिखा के दिखाया, दिखा के दिखाया। आप भी कुछ दिखा के दिखाया। आप सिर्फ बढ़के नहीं मारे, बातें नहीं करे, करके दिखाया। खिदमत में हमारा मुकाबला कर रहे, आप कानूनी जंग में हमारा मुकाबला कर ले, एहतजाज में हमारा मुकाबला कर ले। हमने शहादतें दी किए, हमने कोड़े देखे 80,000 कोड़े हमने देखे 80,000। हमने मुझे एक मिनट आगे बढ़ने दीजिए। ठीक है, मैं आगे क्या देखा है? आपने क्या देखा? सर आगे बढ़ने दीजिएगा प्लीज। मेरे साथ इख्तियार वली साहब भी मौजूद हैं। इख्तियार वली साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सर, आपने ज्वाइन किया। मैं आपके पास आती हूँ, एक मिनट खुरम शेर जमान साहब का कमेंट ले लूं। जी खुरम साहब, वेरी वेरी शॉर्ट रखिएगा। जी सर। अच्छा, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। मैं आपसे सना सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आई एम श्योर आपको भी इस बात का एहसास है और हमारे बाकी मुल्क में दुनिया भर में जो जहाँ पे भी ओवरसीज रहे हैं उनको भी इस बात का एहसास है कि इस वक्त मुल्क बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है। आपके सामने है कि इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तकरीबन ताले लगने पर आ गया है। डॉलर जो है वो 270 रुपए में नहीं मिल रहा है। महंगाई का ये आलम है कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई तबका जो है इस वक्त अपनी जिंदगी गुजारना उसके लिए मुश्किल हो गया। चाहे चीनी हो, आटा हो, घी हो, सब्जियां हो, गोश्त हो, मुर्गी हो, कोई खाने में मतलब आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। बिजली के बिल, गैस के बिल। सो इस वक्त सना मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मुल्क की मैशत इस वक्त तबाह कर दी है इस PDM ने। और बड़ा मुझे बड़ी हैरत होती है कि इनको शर्म भी नहीं आती है इस तरह बात करते हुए कि मुल्क को ये कहां पर लेके चले गए और इतनी ढटाई से टीवी पे आगे पैं करते हैं। आवाम भी इनको टीवी में बैठकर देख रही है कि ये कर क्या रहे हैं। इनसे मैं कहता हूं कि अल्लाह तो इनसे हिसाब लेगा, अगर दुनिया में इनसे हिसाब हुआ नहीं हुआ। इन्होंने बड़ा शौक अपना पूरा कर लिया, बड़ी फख्र से बोलते हैं कि जरदारी साहब ने बोला था बाहर निकाल के फेंक दूंगा। आपने पाकिस्तान को बाहर निकाल के फेंक दिया है। आज आप पूरी दुनिया में बैठ के भीख मांग रहे हैं अपने मुल्क को तनख्वाहें देने के लिए, आपके पास पैसे नहीं है और आप बड़े फख्र से सब बातें करें। इससे कामयाबी आपको नहीं हुई, आपके मुल्क को नुकसान हुआ। कभी गरिबान में झांक के देखे तो सही कि आपने वली साहब का भी हम कमेंट ले रहे हैं ना। इख्तियार वली साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। एक तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली कल तहलील होने जा रही है, बड़ा मेरा ख्याल इंतजार किया कि आप एतमाद या अदम एतमाद के वोट का बात कर दें, आपके गवर्नर साहब लिख दें, लेकिन अब आप लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं। वो कल असेंबली तहलील होने जा रही है। आज आपने लतीफ आफरीदी वाला एपिसोड
भी आपके सामने है, जाहिर है पहले भी CTT वाले मामलात आपके सामने, टेररिज्म का एक मसला है। अब ये अपनी सारी गलतियां अपने 10 साल की करप्शन हो या कोई और जिस तरह से कहते हैं कि नहीं कर पाए जो काम थे सही तरीके से, ना सिक्योरिटी वाइज ना किसी और तरीके से, अब ये सब कुछ कल खत्म हो जाएगा, बरी जमा हो जाएंगे, क्या करेंगे? सना, थैंक यू वेरी मच। इस तरह है कि एक तो जिस तरह आपने बताया ना कि ये जो टेररिज्म और लतीफ़ अफरीदी का वाकया, तो ये सारी चीजें तो यहाँ पे चल रही हैं और यहाँ इस सूबे के हालात ऐसे हैं खैबर पख्तूनख्वा के कि जहाँ पर वजीर आला ने दहशत गर्दों को खुद 50 करोड़ रुपए तावान अदा किया है। और जब हमने ये बात उनसे फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली में पूछी तो उन्होंने न इस बात की तरदीक की न उसकी तस्दीक की, बल्कि आराम से वो पतली गली से निकल गए। तो ये लेकिन वली साहब उन्होंने फिर उन्होंने कहा भी कि अगर मेरे ऊपर कोई ऐसा कोई इल्जाम साबित हो जाता तो मैं हुकूमत छोड़ दूंगा, मैं सियासत से अलहदा हो जाऊंगा, वो आप लोग प्रूव करें। तो करें ना, तरदीद करें, तो ये बोले जो हमने तो इनसे फ्लोर ऑफ द हाउस ये सवाल किया था, जवाब वहां पे क्यों नहीं देते? मीडिया पे आकर या ट्विटर पे आकर अपना स्टेटमेंट दे दी कि कोई आपसे सवाल ना कर सके, हमारे सामने बैठ के बात क्यों नहीं करता? 3 बार हमने ये बात उठाई है लेकिन उसने जवाब नहीं दिया और ये बात बड़ी आम है। दूसरा, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई नहीं है। यहाँ पे तो अगवा बराए तावान की वारदातें रोज बरोज बढ़ती जा रही है, चोरी चकारियां, डकैतियां, कार लिफ्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। यहाँ तो कोई हिसाब नहीं है। जहां तक आप कहती है कि कल असेंबली टूटने जा रही है, मैं आपको अभी से कहता हूं, मैंने पहले दिन आपको बताया था कि ये असेंबली नहीं टूटेगी, ये इतने तगड़े है ही नहीं। और फिर जो हमारा वजीर आला है वो बेचारा बादाम नहीं तोड़ सकता, वो असेंबली क्या तोड़ेगा? सर प्लीज, यही बातें हम सुनते रहे पंजाब असेंबली के हवाले से भी कि पंजाब असेंबली जो है वो नहीं होगी, तहलील नहीं कर पाएंगे, परवेज इलाही साहब धोखा दे देंगे, ऐसे तो ना करें ना। मैंने पहले दिन कह दिया था, मैं अब भी उस पे खड़ा हूं। मैंने इनको कहा था असेंबली तोड़नी है तो तोड़ दो। इमरान खान के पास कोई दूसरा बिल बचा नहीं कि वो उसमें घुस के छुप जाए और वो उसमें पनाह ले ले। क्या वो कश्मीर जाएगा, फिर गिलगित बल्तिस्तान जाएगा? उसको भी तो सारी चीजों से कानून अच्छा से, तो कल आप कह रहे हैं कि समरी नहीं मूव होगी, गवर्नर को नहीं भेजी जाएगी, आप कह रहे हैं कल ऐसा कुछ नहीं होगा, असेंबली तहलील नहीं होगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मेरे ख्याल में इनकी ये कल तक तो हमारे सर आपके ख्यालात ने आज ये रंग दिखाया है कि जो आपने ख्याल किया वो गलत ही साबित किया पीटीआई ने, इसलिए ऐसे ख्यालात का इजहार करने से पहले सना जी मेरी बात सुने जी। जो ये पंजाब असेंबली तोड़ चुके हैं, इसको अब तरीका नहीं आ रहा कि मैं इसको रिवर्स किस तरह करूं। वो इतना पछता रहा है उस असेंबली को तोड़कर कि अब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का ऐलान करके ये उससे बैक ऑफ होने की कोशिश कर रहे हैं। आज वो हमारी मिन्नतें कर रहे हैं, अपोजिशन की दोस्तों के साथ राब्ते कर रहे हैं कि आप खुदा के लिए कल कोई अदम एतमाद जमा कर रहे हैं। हमने कहा क्यों जमा करें, हम करते ही नहीं है। आपने ऐलान किया है असेंबली तोड़ दो, नहीं तोड़ते तो मत तोड़ो, तुम्हारा काम है। और हमें असेंबली का सारा फायदा किसको है? यहाँ पे हुकूमत पीटीआई की है, पैसे बना रहे हैं ये लोग, वजीर बने हुए ये लोग। मेरे ख्याल में अभी खबर आई है कि कल काबीना की मीटिंग बुलाई है और 20 गाड़ियां मजीद और खरीद रहे हैं बुलेट प्रूफ। ये इनके हालात हैं। वहां से ये लोग पैसे निकाल रहे हैं, सोशल मीडिया को अरबों रुपए माहवार दे रहे हैं। वो लोग ये छोड़ते हैं, उनको मुफ्त के हेलीकॉप्टर मिले हैं, जहाज मिले हैं, यहाँ से उड़ते हैं उधर, नीचे उतरते हैं, उधर से उड़ते हैं यहाँ आते हैं। सूरत में इसे लिंगर ऑन करने की कोशिश करेगी। मौजूदा जो मुआशी सूरत हाल है उसमें मुआशी माहिरीन ये राय रखते हैं कि पाकिस्तान में मुआशी फजा जो है ये साजगार होने की उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन विफाकी हुकूमत सर तोड़ कोशिश करेगी कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान में मुआशी फजा साजगार हो सके, किसी ना किसी तरीके से आटे की जो किल्लत है उस पर काबू पाया जा सके, किसी ना किसी तरीके से जो डॉलर की बढ़ती कीमत है उसको रोका जा सके, किसी ना किसी कीमत से ये जो बैरूनी दुनिया ने पाकिस्तान को इमदाद की यकीन दहानी करवाई है इसकी पहली और दूसरी किस्त पाकिस्तान को जल्द मौसूल हो जाए। किसी न किसी तरीके से सऊदी अरब की जानिब से जो हमारे रिजर्व को बढ़ाने की यकीन दहानी करवाई गई है वो डॉलर जो है वो पाकिस्तान को मुंतकिल हो जाए और किसी न किसी तरीके से हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो मेन स्ट्रीम है, उसको तोड़ सके, इनके अंदर रिफ्ट पैदा कर सके और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अंदर भी रिफ्ट पैदा कर सके। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का यह कहना है कि
हो सकता है मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम हो जाए। याद रहे कि वो मुस्लिम लीग काफ की बात हो रही है जिसका धड़ा परवेज इलाही साहब से ताल्लुक रखता है। आने वाले दिनों के अंदर अगर परवेज इलाही साहब पंजाब की कुर्सी इक्तदार के ऊपर बराजमान नहीं होते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है, तो सेकंड ऑप्शन मुनिस इलाही साहब की हो सकती है। मुनिस इलाही साहब के पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब से जो रवाबित हैं वो बहुत गहरे होते जा रहे हैं और ये गहरे मरासिम के नतीजे में वो वजीर आला भी बन सकते हैं। ये सेकंड ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उससे पहले कुली तौर के ऊपर इंतखाबात की फजा को साजगार करने की तगोदो हो रही है। क्या इस पूरे मामले में आपने देखा कि वफाकी हुकूमत मैदान में आई हो और उसने ये कहा हो कि हम आवाम की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं? क्या आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान का कोई बयान सामने आया हो और उन्होंने कहा हो कि 73 के आइन के तनाजुर में मौजूदा सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम देना है और कल से ही ये बेहतरी के फैसले किए जा रहे हैं? क्या आपने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब आके ये कहें कि मैं मुल्की मुआशी निजाम की बेहतरी के लिए तमाम जमातों को एक मेज पे बिठाना चाहता हूं? क्या आपने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किसी रहनुमा ने यह बयान दिया हो कि हम मुल्की बेहतरी के लिए, मुल्की मुआशी निजाम को आगे बढ़ाने के लिए, मुतवसत तबके को इस्तेहकाम दिलाने के लिए, पाकिस्तान के मुआशी निजाम को बेहतरी की तरफ गामजन करने के लिए, एलसीज खोलने के लिए, सोयाबीन की दरामद के लिए, टेक्सटाइल की सनत को फरोग देने के लिए, आईटी की सेक्टर को ऊपर उठाने के लिए और सनत के शोबे को बेहतरी की हवा देने के लिए और उसके साथ साथ हमारे तामीरात के शोबे को बेहतरी की जानिब गामजन करने के लिए, हमारे स्टील के शोबे में इस्तेहकाम लाने के लिए हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं? क्या किसी एक का बयान सुना? ये बयानात आपको दिखाई नहीं देंगे। सारी तगोदो, सारी भागदौड़ इसी तनाजुर में सामने आएगी कि हमने अपनी हुकूमत बचानी है और दूसरे की तगोदो इसी सूरत में सामने आएगी कि हमने हुकूमत को हासिल करना है। लेकिन ये हुकूमत बचाने और हुकूमत को हासिल करने की तगोदो में पाकिस्तान को हम माजी की तरफ धकेलते जा रहे हैं।